हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं भारत का संविधान। और भारत का संविधान में भाग 3 को देखेंगे और इसमें हम अनुच्छेद 21 से देखेंगे और हम एक एक करके अनुच्छेद को समझेंगे। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और हाँ, मैं एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, प्लस में मेरे सारे के सारे लेक्चर का लिंक टाइम से आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट से आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे अपना क्या है, अपना चैनल है जिसका नाम क्या है, मिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अपना टॉपिक है भारत का संविधान। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि संविधान से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, चाहे रेलवे हो गया हो, चाहे फिर यूपीएससी बीपीएससी हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एसएससी का एग्जाम हो गया। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में अपना क्या है, भाग 3 है। अपना क्या है, भाग 3 है। भाग 3 में क्या है, अपना अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद में कितना है, 21 है। और देखिए अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर शिक्षा। प्राण एवं दैहिक शिक्षा है या फिर स्वतंत्रता एवं शिक्षा। देखिए इसमें बताता है कि अपने जीवन के, अपने जिंदगी के, आर्टिकल 21 क्या बताता है, अपने जिंदगी का फैसला हमको या फिर आपको सबको अपने अपने जिंदगी का फैसला खुद लेने का अधिकार है, चाहे वो पढ़ाई से हो या फिर शादी से हो। नहीं दिखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या है, आर्टिकल 21 बोलते हैं कि हाँ हमको अधिकार है, अपना लाइफ पार्टनर खुद खोज सकते हैं, जीवन साथी खुद क्या है, खोज सकते हैं, खुद अपना पसंद कर सकते हैं, वो तो बोलते हैं इसे। ठीक है, तो क्या है, आर्टिकल 21 ही हमको ये क्या है, अनुमति देता है। आर्टिकल 21 के माध्यम से ही हम ये बोल पाते हैं कि क्या है, हमको अपने जिंदगी जीने का अधिकार खुद है, हमको अपना डिसीजन खुद लेने का अधिकार है, चाहे फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। हम अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हैं, हमको बीटेक करना है बीटेक करेंगे, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कॉम्पिटिटिव देंगे। उससे कोई मतलब नहीं है, कि कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर भी कि आप यही करिए, आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको नीट ही निकालना है, आपको जेई ही निकालना है, कोई उससे नहीं है। अपना खुद से डिसीजन आप लोग 21 आर्टिकल के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, रहा सवाल दूसरा, मैरिज करने का। ठीक है, आप लोग अपने मन से, अपने हिसाब से किसी को भी अपने लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। ये कौन अधिकार देता है, आर्टिकल 21 देता है हमको। अनुच्छेद 21 क्या बताता है कि अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी आप लोग खुद खोज सकते हैं, खुद उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद चलिए इसको हम डिटेल में देख लें। अपने जीवन की स्वतंत्रता, अपने जीवन की स्वतंत्रता तथा अपने जीवन की स्वतंत्रता तथा अपने मर्जी से अपने लिए डिसीजन लेना। अपने जीवन की स्वतंत्रता, अपने मर्जी से कोई भी डिसीजन लेना, अपने मर्जी से, जैसे अपने मर्जी से पढ़ाई करना, अपने मर्जी से क्या है, शादी करना, हमें अनुच्छेद 21 के बताता है। हमें अनुच्छेद कौन बताता है, 21 बताता है। उसके बाद अब देखिए अपना अगला है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त की शिक्षा। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को क्या है, मुफ्त शिक्षा देना, आर्टिकल 21 में बताता है हमें। ठीक है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को क्या है, मुफ्त शिक्षा देना हमको आर्टिकल 21 बताता है। ये किसी भी राज्य के लिए भी है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो भी स्टेट हो, 28 स्टेट्स हैं अपने इंडिया में। तो 28 राज्य को क्या है, भारत में 28 राज्य को, 28 राज्य के बच्चे को, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको फ्री शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उनको देना ही देना है। तभी तो गवर्नमेंट स्कूल है। भले पढ़ाई नहीं होती अलग बात है, लेकिन देने का अधिकार हमको है 6 साल तक के, 14 साल तक के, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को। ठीक है, ये अपना क्या है, अनुच्छेद 21 में बताता है। उसके बाद अपना है अनुच्छेद 22।
उम्मीद करते हैं कि आपको अनुच्छेद 21 बढ़िया से समझ में आ गया होगा डिटेल्स में, ठीक है। अनुच्छेद 22 को देखते हैं। इसमें बोलता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है। उसके बाद में क्या होता है, 24 घंटे के अंदर में क्या है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, ठीक है, यानी कि कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है। उसका सही क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला कौन करता है, जज साहब करते हैं। तो क्या बिना पेश किए तो होगा नहीं, तो क्या है, आर्टिकल 21 बताता है कि 24 घंटे के अंदर में अपराधी को जज के सामने या फिर जज के सामने कोर्ट में क्या है, पेश करना। ये आर्टिकल 22 हमें बताता है। अगर वो व्यक्ति सफर में ना हो, सफर का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई धाम करने जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, वहां पे कोई गलती कर दिया, अरेस्ट हो गया, तो वहां से यहाँ आने में क्या है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और फिर पास के ही कोर्ट में उसको पेश कर सकता है, ठीक है। पास के कोर्ट में आप उसको पेश कर सकता है। पास के कोर्ट में मान लीजिए कि कोई अयोध्या जा रहा है, ठीक है, अयोध्या क्या है अपने यूपी में है, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उसको पेश, उस अपराधी को पेश किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद अपराधी को अपना वकील अपने मन से चुनने का अधिकार होता है। अपराधी को मान लीजिए कि कोई इंसान अरेस्ट होता है, कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, गिरफ्तार होता है, उसको अपने मन से अपने वकील हायर करने का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 22 में बताया जाता है, ठीक है। अपने वकील को हायर करने का, अपने वकील को खुद चुनने का अधिकार हमें अनुच्छेद 22 बताता है या फिर देता है। तो चलिए इसको भी हम डिटेल में देख लिए। हम इतना समझाएं, आपको समझ में तो आया नहीं होगा, हमको पता है, कि बिना लिखे तो समझ में आएगा नहीं। देखिए, किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी, किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के जानकारी, कारणों की जानकारी, मतलब कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, किस कारण से गिरफ्तार हो रहा है, उसका कारण का जानकारी का अधिकार, मतलब कि सबको अपने गिरफ्तार होने का जानकारी चाहिए। आखिर हमें पुलिस अरेस्ट क्यों कर रही है। ये तो इसे अपने गांव देहात में क्या होता है, पुलिस आया, नाम पूछा, फलाने को अरेस्ट करना है, फलाने को उठाकर बैठाया, लेके चला गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका कारण जानना भी क्या है, जरूरी है। अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अरेस्ट वारंट होना क्या है, जरूरी है। बिना अरेस्ट वारंट का क्या है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो करता है अपना समझेगा, फंसेगा वो कि कौन फंसेगा, जो करता है क्या हो, एक दिन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। गिरफ्तारी के जानकारी का अधिकार, यानी कि सभी अपराधी को अपने गिरफ्तार होने का कारण जानना क्या है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उसे कस्टडी में लेने के बाद अपने रुचि से वकील करने का अधिकार, उसे कस्टडी में, उसे गिरफ्तार करने के बाद, उसे लॉकअप में डालने के बाद अपने रुचि से, अपने मन से वकील हायर करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार हमें अनुच्छेद क्या है, 22 बताता है, ठीक है। उसके बाद है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। अभी पता है ना, 24 घंटे के अंदर में क्या है, मजिस्ट्रेट के अंदर, मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट में जज के पास पेश करना होता है। यदि यात्रा के समय को छोड़कर, केवल यात्रा के समय को छोड़कर, मान लीजिए कि कोई बाबा धाम जा रहा है, बाबा धाम कोई जा रहा है, जो कि क्या है, झारखंड में है, तो वहां जाकर के कोई गलती कर दिया, कोई बाबा धाम जा रहा है, वहां जाकर के कोई गलती कर दिया, तो पुलिस वहां पे क्या है, अरेस्ट कर ली। पुलिस अरेस्ट कर ली, तो 24 घंटा के अंदर में, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटा के अंदर में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तो आ नहीं सकता, तो क्या है, वो जितना देर में है, लेकिन उसको क्या है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा, पेश करना ही करना, नहीं करेंगे तो क्या है, आप पूरी तरीके से फंसेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद क्या है, 22 उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए। आप देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्, श्रम का निरोध अनिवार्य सेवा। अनुच्छेद 23 में क्या है, दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्, श्रम का निरोध अनिवार्य सेवा, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हर किसी को अपने मन से काम करने का अधिकार है। भारत देश में हर किसी को अपने मन से कोई भी काम करने का अधिकार है। किसी को लेबर में कमाना है तो लेबर में काम करेगा, कंपनी में काम करना है कंपनी में काम करेगा, गवर्नमेंट नौकरी करना है गवर्नमेंट नौकरी करेगा, लेकिन वो अपने मन से ही करेगा। किसी पे कोई क्या है, दबाव नहीं आना चाहिए कि तुम लेबर में ही काम करो या फिर तुम कंपनी में ही काम करो। जिसको जो मर्जी वो कर सकता है अनुच्छेद 23 के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। सबको अपने मन से क्या है, कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। रोजगार चुनने की स्वतंत्रता होती है।
तथा रोजगार चुनने की स्वतंत्रता होती है। अभी हम क्या बताएं, जिसको जहां काम करना होगा, जिसको जहां रोजगार चाहिए, वो अपने रोजगार अपने मन से कर सकता है। काम करने की उचित काम करने की उचित अनुकूल परिस्थितियां हैं। काम करने की क्या है, उचित और अनुकूल परिस्थितियां हैं। और बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार है। सभी किसी को क्या है, अपने बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार खुद है। ठीक है, अब देखिए, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। कहीं कहीं बहुत सारे जगहों पर होता है, जो कि पैसे वाले होते हैं उनको क्या है, ज्यादा पैसा मिलता है सैलरी, और जो थोड़ा गरीब होते हैं उनको क्या है, सैलरी थोड़ा काट के मिलता है। काट के मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अमीर इंसान है उनके माध्यम से, उनके मुकाबले इनको क्या है, कम मिलता है। किनको, जो फिर गरीब आदमी है, उनको समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है, सही काम का सही पैसा नहीं मिलता है। काम ज्यादा करे और पैसा कम मिले, ऐसा बहुत बार होता है और अभी भी होता है। लेकिन ये क्या है, बहुत लोगों ने खोजता क्या है, कैसे खोजेगा, खुद कमजोर, मान लीजिए कि कोई कमजोर आदमी है और कोई बड़े आदमी है, तो जाहिर सी बात है कमजोर आदमी स्ट्रांग आदमी से क्या है, नहीं लड़ सकता, क्या है, नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता, इसीलिए क्या है, वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, समान काम के लिए समान वेतन मिलना क्या है, अनिवार्य है, अधिकार है, जो कि हमको आर्टिकल 23 बताता है। उसके बाद देखिए, आप लोग इसको .1 और इसको .2 कर लीजिए। ठीक है, आप बेस्ट रहेगा। कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, कोई बात राज्य के लिए सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लगने से नहीं रुकेगी। कोई बात, किसी भी बात को राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों को के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से नहीं रुकेगी। और ऐसी सेवा को कम करने में ऐसी सेवा को कम करने में राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग या फिर इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या है, राज्य सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, जाति धर्म के आधार पर क्या है, कोई भेदभाव नहीं करेगा, जिसको जो इच्छा वो करेगा, जिसको मर्जी गवर्नमेंट एग्जाम करने, गवर्नमेंट जॉब करने का तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, मन करेगा जिसको बिजनेस करने का तो बिजनेस करेगा, जिसको मन करेगा प्राइवेट जॉब करने का तो प्राइवेट जॉब करेगा। अरे गवर्नमेंट क्या है, इस पे दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यही करना है या फिर वही करना है, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग अनुच्छेद 23 की उम्मीद करते कि समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप लोग बैक करके देख लीजिए, बैक करके आप लोग फिर से इसको देख लीजिए। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल आप लोग फिर से बोल रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल कर दीजिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है। कारखानों में बालकों के नियोजक का प्रतिरोध। ठीक है, किसी भी कारखाने में मान लीजिए कि कोई बच्चा कारखाने में काम करने आता है, कंपनी में काम करने आता है, तो उसका उम्र कम से कम 14 साल से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 14 साल से ज्यादा। खासकर आप लोग अपने गांव देहात में देख लीजिएगा कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो कि छोटी उम्र से ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कम एज में ही बाहर में काम करने के लिए चले जाते हैं, खासकर अपने यूपी बिहार से। ठीक है, तो क्या है, 14 साल से कम के बच्चे को काम पे नहीं रखना है, 14 साल से कम के बच्चे को हार्ड काम नहीं देना है। मान लीजिए कोई मशीन चलाना हो, कंपनी में बहुत बड़े बड़े ऐसे मशीन होते हैं, तो उसको नहीं चलाना है। क्या, 14 साल से कम के बच्चे को हार्ड काम नहीं देना है और 14 साल से कम के बच्चे को काम पर ही नहीं रखना है। ठीक है, ये हमको क्या है, आर्टिकल 24 बताता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखानों में काम करने का नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी बच्चे को 14 साल से जो बच्चा कम हो उसको काम करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जाएगा। किसी अन्य खतरनाक रोजगार, मान लीजिए अभी हम क्या होता है, मशीन चलाना, बड़े बड़े मशीन को चलाना। ठीक है, जो कि क्या है, 14 साल से कम के बच्चे नहीं कर सकते। वो काम ही नहीं करेंगे तो खतरनाक काम कैसे करेंगे। वो उससे ज्यादा के बच्चे, जैसे 15 के हो गए, 16 का हो गए, 17 18 का हो गए, वो काम कर सकते हैं लेकिन खतरनाक काम नहीं कर सकते। मशीन नहीं चला सकते, सीख सकते हैं अपने सीनियर के साथ में, लेकिन वो नहीं चला सकते। ठीक है, उनके होश से कोई छोड़ेगा भी नहीं। कैसे कोई छोड़ेगा, किसी का करोड़ों का मशीन हो और वो बच्चे के हवाले कर रहे थे, क्या है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, 14 साल से कम के बच्चे को
कार्य नहीं करना है, कार्य काम नहीं देना है, ठीक है, खतरनाक काम नहीं करवाना है, ये हमें आर्टिकल 24 बताता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आर्टिकल 24 भी समझ गए होंगे। आप देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है। अंतःकरण और धर्म, अंतःकरण और धर्म, सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये सिंपल है, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को अपने अपने धर्म को अपने अपने धर्म के की स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। अपने अपने धर्म के स्वतंत्रता की अधिकार है। मान लीजिए किसी का मजहब हिंदू है और मुस्लिम में आना चाहता है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी का मजहब मुस्लिम है और वो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसका अधिकार कौन देता है हमें? अनुच्छेद 25 देता है। ये बोल ही रहा है सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, इसका मतलब ही नहीं हुआ, इसका क्या है, मौलिक अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है। उसके बाद है अनुच्छेद 26, ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी अनुच्छेद भी है, क्योंकि हमको लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 20 से 25 मिनट के बीच में हो गया, करीब 20 मिनट का हो गया, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, ठीक है। ये बोल रहा है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार सारे व्यक्ति को नहीं है, बल्कि धार्मिक के संप्रदाय को है, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध सबके हाथ में नहीं है, सब कोई क्या है, धार्मिक कार्य का प्रबंध नहीं कर सकता, वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, क्योंकि क्या है, उस ग्रुप का लीडर होता है, उस धर्म का जो लीडर होता है केवल उसी के पास होता है। धार्मिक क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध सबके अधिकार नहीं होता है, धार्मिक प्रबंध करने का अधिकार सबके पास नहीं होता है, सारे व्यक्तियों के पास नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के पास होता है जो संप्रदाय को प्राप्त है, जो कि क्या है, धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है, ठीक है। एक तरह से टीम का लीडर समझ लीजिए, क्या है, केवल उसी को प्राप्त है। आप लोग अनुच्छेद 26 भी देख लिए और इस वीडियो का आखिरी अनुच्छेद भी है, तो अभी अभी आप लोग इसको ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी अभी हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यानी कि अभी अभी हम 6 अनुच्छेद को देखे हैं और एक एक करके बारी बारी से हम इसको समझे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 6 अनुच्छेद में कोई भी डाउट हो, आप लोग बेफिक्र होकर के कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे और उसको हम जरूर समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 6 अनुच्छेद समझ में आ गया हो। अगर 6 अनुच्छेद आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, और हाँ ये भी कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अनुच्छेद आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम से मिल जाए। और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर का लिंक आपको टाइम से मिलता रहे, प्लस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।